इन नेक्स्ट लेक्चर। और आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान देना है यहाँ पे कि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात होगी, ठीक है, पहले ये जान लो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो, एक मिनट इसको बीच में लिखता हूँ तो थोड़ा और समझने में क्लियरिटी आएगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, है कि नहीं। पहले ये भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे क्या, सारे डिस्कवरी, जितना डिस्कवरी है, जितनी खोजें हुई हैं, ठीक है, चाहे वो किसके बारे में हो, इलेक्ट्रॉन के बारे में हो या प्रोटॉन के बारे में हो या न्यूट्रॉन के बारे में, या वो रदरफोर्ड मॉडल हो, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल हो, ठीक है, जितने भी मॉडल हैं सब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये फर्स्ट है हमारा, देन उसके बाद हम कहाँ मूव करेंगे, सेकंड मूव करेंगे हम लोग, क्या पढ़ते हैं बताओ, प्लैंक्स थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, प्लैंक्स थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर एक हमारा कंसेप्ट आएगा नया, दिस इज कॉल्ड बोहर्स। ठीक है, बोहर्स थ्योरी ये पढ़ेंगे, या बोहर मॉडल बोल लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो और इंटरेस्टिंग होता जाता है। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे डुअल नेचर आएगा, डुअल नेचर। ठीक है, डुअल नेचर की बात होगी, डुअल नेचर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, या कुछ भी बोलो, डुअल नेचर की बात आएगी। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, ये फोर्थ पे है। ठीक है, इसी में बोहर थ्योरी में ध्यान रखना है, इसमें हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम कंसेप्ट है ना, वो भी पढ़ लेंगे यहीं पे। ठीक है, चलो अब और आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ, ये हमारा फोर्थ हो गया। फिफ्थ में आएंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। एंड लास्ट स्टेबिलिटी चेक करेंगे, है ना, स्टेबिलिटी चेक होगा। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, सब इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल भी अपना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्ट आता है यहाँ से, है कि नहीं। प्लैंक्स थ्योरी तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, यहाँ से रिलेशन है ही, है कि नहीं, एनर्जी का यहाँ से रिलेशन है तो वो तो पढ़ना ही है। फिर बोहर थ्योरी, बोहर थ्योरी हमें क्या देता है कि एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर और बाहर क्या हो सकता है वो बताता है बोहर थ्योरी, पूरा चीज़ कंसेप्ट पूरा आपको देगा। ठीक है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताएगा कि कोई पार्टिकल एक स्पेक्ट्रम छोड़ के दूसरे स्पेक्ट्रम में जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या चेंज आते हैं, उसकी एनर्जी में क्या चेंज आएगा। ठीक है, उसके बाद सब चीज़ यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, कलर वगैरह भी पता चलता है। ठीक है, अब ये बात है डुअल नेचर, तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, डुअल नेचर कैसे आता है। ठीक है, अब बात है क्वांटम नंबर, तो अब क्वांटम नंबर क्या बताता है कि कोई भी, अब मान लो कि मैं हूँ तो मेरे बारे में कोई अगर किसी और कंट्री में है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, तो पहले मेरा क्या जानेगा, कंट्री जानेगा, फिर क्या जानेगा, स्टेट जानेगा, फिर क्या जानेगा, सिटी जानेगा, फिर क्या जानेगा, मेरा हाउस नंबर जानेगा। तो ये क्वांटम नंबर वही इलेक्ट्रॉन का सारा अरेंजमेंट बताता है। ठीक है, और फिर आता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स अरेंजमेंट ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे, कैसे अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी चेक करते हैं इनके बीच का, कि जब अरेंजमेंट होगा तो, है ना, कोई ज़्यादा स्टेबल होगा, कोई कम स्टेबल होता, तो फिर उसका स्टेबिलिटी चेक करते हो। तो ये पूरा तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यही कंसेप्ट पे पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर चलता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब देखो, अब बेसिक से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, इसको हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला थ्योरी जो बेसिक हमारा आया है। ठीक है, ऐसे तो आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ रखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ, बट फिर भी मैं बेसिक से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। और वो पहली थ्योरी है हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बहुत लोग डाल्टन्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, एटॉमिक
थ्योरी। चलिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है? पहले तो ये समझो कि एटम क्या है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ने से पहले पहले ये समझते हैं कि एटम क्या है। एटम क्या है? एटम इज ए क्या? ग्रीक वर्ड। एटम इज ए क्या? ग्रीक वर्ड। समझ में आ रही बात? एंड एटम इज ए ग्रीक वर्ड एंड इट्स मीनिंग इसका मीनिंग क्या है? इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब फर्दर इसको, जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सकें। दैट इज इनके अनुसार दैट इज एन अल्टीमेट क्या? पार्टिकल्स। अल्टीमेट पार्टिकल्स इनके थ्योरी के अनुसार पार्टिकल्स which cannot be further क्या? further सब डिवाइडेड। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। दिस थ्योरी, ध्यान देना, अब थोड़ा थ्योरी के एजम्पशन के बारे में सोचते कि इन्होंने और क्या क्या बोला था। तो लिखता हूं, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ क्या? कंजर्वेशन ऑफ क्या? मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या? मास एंड और किस पे? लॉ ऑफ क्या? डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन्हीं दो थ्योरियों पे वे वर्क करता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ क्या? डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर है? चलो ध्यान रखना। ठीक है, लॉ ऑफ लिख लो। ठीक है, चलो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यहां तक उतार लो। एक बार कैमरा चेक कर लो, या इट्स विजिबल, सभी को सब कुछ दिख रहा है। चलो अब जरा इसका कुछ इनका जो थ्योरी था इसका कुछ साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। हटाओ, देखो बेसिक से चलेंगे और एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल पर चलेंगे। ठीक है ना? कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखना कि क्वेश्चन कैसे आ जाता है, छोटा सा पार्ट से क्वेश्चन कैसे आ जाता है। ठीक है, वो भी आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम में। मैं लिख रहा हूं द साइलेंट फीचर of this theory, the salient features of this क्या बेटा? थ्योरी आर, आई थिंक विजिबल होगा सभी को। ठीक है, चलो पहला पॉइंट, ईच एलिमेंट इज, क्या लिखूंगा? ईच एलिमेंट इज क्या? कंपोज्ड ऑफ, each element is composed of क्या बेटा? extremely, ऐसे लिखेंगे, extremely क्या? small particles called क्या? atom, called क्या बेटा? atoms। इनके थ्योरी के अनुसार सब चीज चल रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट आर क्या? सिमिलर वाइल देखो, एटम ऑफ ए सेम एलिमेंट आर क्या? सिमिलर वाइल एटम ऑफ क्या बेटा? डिफरेंट एलिमेंट क्या बोलेंगे? बोलो, आर। ध्यान दो, आर नॉट क्या? यहां पर लिख दो सिमिलर। ठीक है, एटम ऑफ ए सेम एलिमेंट आर सिमिलर while atom of different element
आर नॉट क्या सिमिलर, सेम नहीं होंगे। ठीक है, ये उतार लो, जल्दी से लिखेंगे देन मैं इसको रब कर सकूं। ठीक है, रब कर दूं। चलो चलो सभी लोग साथ में मेरे लिखते जाएं और साथ में ही उतारते जाएं। ठीक है, जब समझाया जाए उस समय पेन डाउन कर लें, सिर्फ समझें, क्योंकि लिखा तो रहेगा ही, आप वीडियो पॉज करके फिर देख सकते हैं, उतार सकते हैं। एटम्स आर क्या, एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब कहने का मतलब है दे कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसे बोलता हूं, एटम्स आर नाइदर, यही लिख देता हूं, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी क्या डिस्ट्रॉयड, नॉर बी क्या डिस्ट्रॉयड। क्लियर है? एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कहने का मतलब है कि एटम ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते। ये एक तरह से एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, ये एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, ना ही ये क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। यही इनकी एक जो कंसेप्ट है ना, इनका जो ये कंसेप्ट है, यही वैलिड है अभी तक कि एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर भी क्या डिस्ट्रॉयड। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ड्रॉबैक्स जरा देखते हैं इनका, हटा दूं, यही थी, ये जो इनका एजम्पशन है ना, ये हमेशा वैलिड रहा है। चलो अब जरा ड्रॉबैक्स देखते हैं इनका। ठीक है, किताबी बातें तो बहुत सारी लिखी हुई है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ड्रॉबैक्स। ठीक है, कि ड्रॉबैक्स क्या रहा। ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी, हर थ्योरी का अपना ड्रॉबैक्स रहा है, इनका भी ड्रॉबैक्स है। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। फर्स्ट, डिस्कवरी हो गया किसका, डिस्कवरी हो गया सब एटॉमिक पार्टिकल का, जो कि इन्होंने बोला था कि एटम फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता है, बट जैसी डिस्कवरी हो गया किसका, सब एटॉमिक पार्टिकल, मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या न्यूट्रॉन का, तो इनका कंसेप्ट तो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। ठीक है, सेकेंड डिस्कवरी हो गया क्या, उसके बाद आइसोटॉप्स का, सेकेंड डिस्कवरी हो गया क्या बेटा, आइसोटॉप्स का, तो इनकी थ्योरी और क्या हुई, गलत साबित हुई। ठीक है, तो इनकी थ्योरी में बस एक ही पॉइंट वैलिड है, जो कि अभी तक हम लोग लेके चलते हैं सारे लोग, कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स रहे हैं इनके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल को देखते हैं। चलो हटाओ, चलो अब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। अब हेडिंग है मेरा सब एटॉमिक क्या बेटा पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ध्यान देना है। ठीक है, अब ध्यान देना है कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो देखो सबको एक एक बार लिखता हूँ और उनका डिस्कवरी भी याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैसे, किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय बोलो जे क्या थॉमसन। बट ये जो वर्ड है ये दिया था स्टोनी ने। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रॉन, वर्ड गिवन बाय क्या स्टोनी, एक साइंटिस्ट है स्टोनी, उन्होंने ये वर्ड दिया था। जे थॉमसन ने तो डिस्कवर किया था, बट वर्ड दिया था स्टोनी ने। ठीक है, और ये किससे मिला था हमें, ये मिला था सीआरटी टेस्ट से, इट्स कॉल्ड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये हमें मिला था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, ये पहला पॉइंट इसके अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल है हमारा क्या बेटा, प्रोटॉन। इसे डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय बोलेंगे गोल्डस्टीन, किन्होंने, गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन। ठीक है, और ये हमें मिला था किससे, एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। ये किससे मिला था हमें, एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पे उतार लो,
अब यहाँ पे न्यूट्रॉन यहाँ पे लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ, जगह है कि नहीं। तो थर्ड है हमारा क्या, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जिसे डिस्कवर किया था किसने, डिस्कवर्ड बाय, बोलो किसने किया था, चैडविक। इट्स कॉल्ड जेम्स चैडविक। चैडविक, जेम्स चैडविक। और ये किस एक्सपेरिमेंट से मिला था, जब बॉम्बार्डमेंट किया गया था, बॉम्बार्डमेंट ऑफ ए पार्टिकल, बॉम्बार्डमेंट ऑफ ए पार्टिकल, बॉम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन थिन बरेलियम सेट्स, बरेलियम सेट, ठीक है, उस पे। अब ये पार्टिकल कौन सा था, किस टाइप का पार्टिकल था, तो जस्ट लाइक, ध्यान रखना, जस्ट लाइक बेटा क्या, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये ध्यान देना है सभी को, चलो ये ध्यान देना है सभी को, ठीक है, ये ध्यान देना है सभी को। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो चलो बेटा ध्यान देना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सब एटॉमिक पार्टिकल तो मैंने आपको बता दिया, अभी चार्ज यूज नहीं बताया है इसका। तो अब जरा हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल का चार्ज यूज देख लेते हैं, ठीक है। बट उससे पहले एक पॉइंट तुम नोट करो, ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछेगा, और ये IIT एडवांस तक में पूछा हुआ है इससे, तुम सोच लो कि यहीं पे बेसिक से क्वेश्चन आता है, और देख लो क्या आता है, ठीक है। नीट में भी आ चुका है, एम्स तक में आया हुआ है। तो देखो, स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू क्या होता है पता है, होता है चार्ज, ध्यान देना, चार्ज अपॉन क्या, मास, चार्ज अपॉन मास। अब कहीं बुक में इसे Q लिखा होगा, कहीं E लिखा होगा चार्ज के बदले, तो कंफ्यूज नहीं होना, और यहाँ पे M लिखा होगा, ठीक है, ऐसे कुछ, या स्मॉल m, कुछ भी लिखा रहे तो वो मास है, ठीक है, हर बुक में अलग अलग लिखा रहता है। तो स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन मास, ठीक, बहुत बढ़िया सर। अब जरा देखते हैं, यहां पे लिखा मैंने इलेक्ट्रॉन, एक 2 3 4, कम से कम 3 4, ठीक है, ये उतार लो, स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू चार्ज अपॉन मास, क्योंकि मैं उसे हटाने वाला हूं जल्दी, ठीक है, उतर गया, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, रुको, ठीक है, पहले मुझे ये सब लिख देने दो, ठीक है। चलो अब पॉइंट लिखने दो, यहां पे लिख देता हूं, देखो, स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू क्या, Q या E अपॉन क्या, M या स्मॉल m, चार्ज अपॉन मास, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इसमें हम लिखेंगे सिंबल, इसमें क्या लिखूंगा मैं, सिंबल, इसमें क्या लिखूंगा मैं, चार्ज, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें क्या लिखूंगा मैं, मास, इसमें क्या लिखूंगा मैं, E/m, मतलब ध्यान दो, स्पेसिफिक चार्ज, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ठीक है, -1, ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूट्रॉन, यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, यहाँ पे न्यूट्रॉन, और यहाँ पे क्या, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब ध्यान देना है, प्रोटॉन 1 1, क्लियर सभी को, न्यूट्रॉन चार्ज तो होता नहीं है, तो ये यहाँ पे ध्यान देना, अल्फा पार्टिकल, हीलियम, ध्यान देना है 2 4, ठीक है, क्लियर है, 2 4, क्लियर है ये बात, ठीक है। इसमें ध्यान देना है, इसमें 3+ भी होता है चार्ज, या ऐसे लिखो, हीलियम 2+ को भी हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, तो ये ध्यान देना है, ठीक है, सभी को विजिबल है, यस दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ से लिख देता हूँ, हीलियम को ही हम लोग क्या बोलेंगे,
ध्यान देना, हीलियम को ही हम लोग हीलियम 2, देखो थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाने दो, रुको, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखने दो, तुम्हें दिखाई देना चाहिए। N0 अल्फा पार्टिकल, थोड़ा सा ध्यान से, हीलियम है 2 4 या हीलियम 2+, ये ध्यान देना है, ठीक है। डबल आयोनाइज्ड हीलियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। डबल आयोनाइज्ड हीलियम इज कॉल्ड क्या, अल्फा पार्टिकल, डबल आयोनाइज्ड, ये ध्यान देना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। डबल आयोनाइज्ड हीलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। क्लियर है, दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, इसका चार्ज कितना आता है, तुम लोग पढ़े होंगे, ये तो 9th-10th से पढ़ते आ रहे हो। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, देख लो, क्लियर है। इसका कितना होता है, पॉजिटिव हो जाता है बस, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये सिग्निफिकेंस है, ध्यान देना। न्यूट्रॉन का तो हम लोग सर जानते हैं 0 होता है, इसका क्या होता है सर, तो ये 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के चार्ज का जस्ट ट्वाइस होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, देख लो। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब मास देखते हैं, मास इसका 9.1 इंटू 10⁻, क्या बेटा, -31 kg, ये होगा। अगर mu में लिखूँ मैं, इसका mu में लिख देता हूँ ब्रैकेट में, यहाँ पे ध्यान देना, 0.005 mu होता है, ध्यान देना, 0.0005 mu होता है। इसके बाद भी 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका लिखते हैं, इसका होता है 1.6, कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, आई थिंक, हाँ ठीक है। चलो इसका भी mu में वैल्यू लिख देता हूँ, देखो इसका भी mu में वैल्यू लिखता हूँ, इसका भी mu में वैल्यू में लिख देता हूँ, ध्यान देना। इट्स 1.007 mu, 1.007 mu, ठीक है। अब देखो मैं लाइन खींच देता हूँ, न्यूट्रॉन का तो चार्ज तो 0 होता है, बट मास जो होता है थोड़ा सा स्लाइटली इससे ज़्यादा होता है, 1.675, बस थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा होता है, 10⁻⁻27 kg, ध्यान देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसका, अल्फा पार्टिकल का, तो वो होता है 4 टाइम्स ऑफ किसके, 4 टाइम्स ऑफ क्या, इसके प्रोटॉन से, तो 1.00, ठीक है, 1.007 mu ही लिख दो, या kg में भी 4 टाइम्स कर देना तो वही आएगा, ठीक है। चलो अब जरा हम लोग इसका इन सब का E/m रेशियो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सभी को विजिबल है, यस सभी को विजिबल है, ठीक है। मैं देखो दूसरे कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एरो बना के सबके सामने कि कौन किसका है, ठीक है, देखो, ठीक है, सब हाईलाइट कर दिया मैंने, ध्यान रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो कोई भी कंफ्यूजन ना हो एकदम। अब E/m मतलब चार्ज अपॉन क्या, मास इनका, और ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1.76, और याद रखना है इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, ध्यान देना है। अब इसका लिखते हैं प्रोटॉन का, ठीक है। प्रोटॉन का आता है 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर kg। अब लिखते हैं न्यूट्रॉन का, तो इसका तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं, और इसका कितना आएगा 4.79 इंटू 10⁻7 कूलम, क्या बेटा, पर kg। तो देखो यहाँ भी हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से, ये मेरा इलेक्ट्रॉन का है, ये मेरा प्रोटॉन का है, ये मेरा न्यूट्रॉन का E/m रेशियो है, और ये मेरा अल्फा का है।
4.79 इंटू 10⁷ कूलम पर केजी। और ये वैल्यूज बेटा आपको याद रखने हैं, इतना तो जरूर आपको याद रखने हैं, याद रखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ूं। देखो हटाऊं, पहले लिख लो सभी लोग। देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं उससे पहले एक दो पॉइंट मैं जरा यहाँ पे इस डाटा के आधार पे तुम्हें क्लियर करा दूं। ठीक है, चलो मैं हट जाता हूं कि आप लोग लिख लीजिए इजीली हर चीज को। ठीक है, चलिए अब जरा यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन क्या, इज क्या, मोर देन प्रोटॉन। ये पहला लाइन इस डाटा के आधार पे। दूसरा लाइन समझना है, न्यूट्रॉन जो है, अल्फा पार्टिकल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं, जो क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उसमें न्यूट्रॉन जो है हमारा, जो हमारा न्यूट्रॉन है, इज हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, ये मैंने बात किया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब चलो जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट मैं लिख देता हूं, ध्यान देना। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, ये डाटा आया हुआ है 837 टू मास ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज हैवियर देन, मास ऑफ प्रोटॉन इज, मास ऑफ प्रोटॉन इज हैवियर देन 837 टाइम्स देन क्या, बोलो देन क्या, एक मिनट थोड़ा अच्छा से लिखता हूं, टाइम्स देन क्या, इलेक्ट्रॉन का मास। मास ऑफ प्रोटॉन इज हैवियर देन 830 टाइम्स देन इलेक्ट्रॉन मास। क्लियर है बात ये? तो अगर ये जो मेरा बात है उसके अनुसार अगर हम देखें अरेंजमेंट जो चारों का था, तो उसके अनुसार सबसे ज्यादा मास किसका, अल्फा का। फिर किसका, मास ऑफ क्या, न्यूट्रॉन इक्विवेलेंट होगा किसके, मास ऑफ क्या, बोलो प्रोटॉन, लगभग सेम होता है। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। देखो सबको अगर स्मॉल एम से दिखाया तो इसको भी स्मॉल एम से लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर रहेगा, देख लो। क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को, देख लो, कोई डाउट किसी को नहीं? तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो हटाऊं ये बात, हटाऊं, चलो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। चलो अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अब जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो मैं लिखता हूँ, मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन लिखा है कि अरेंज, देखो ध्यान देना, ये भी हटा देता हूँ, सब एटॉमिक पार्टिकल भी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा तो ज़्यादा तुम्हें विजिबल भी रहेगा। ठीक है, देखो अरेंज द following in decreasing order of their a specific क्या, चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, किसके किसके बीच में, तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल, कि किसका ज़्यादा होगा फिर किसका कम होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी सोचो, मैंने इसलिए टाइम दिया है।
ठीक है, जल्दी सोचना है, ठीक है, सोचो और आंसर दो, सोचो और आंसर दो। चलो चलो चलो, क्या सोचा है देखो, समझते हैं जरा, ठीक है। तो सब अब देखो जरा तुम यहाँ पे आंसर जो मैं करूँगा इसका, ठीक है, जो सॉल्यूशन हम लोग इसका बनाएंगे तो क्या सोच के बनाएंगे, हमें इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और किसका कंपैरिजन करना है, अल्फा का। तो देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, स्पेसिफिक जो चार्ज होता है, ठीक है, स्पेसिफिक जो चार्ज होता है, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे पी थोड़ा अच्छे से लिख दूँ। स्पेसिफिक जो चार्ज होता है उसका फार्मूला क्या होता है, E/m। इसका मतलब होगा कि जिसका मास वैल्यू कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, देख लो। बट उससे पहले ये कंसेप्ट लगाने से पहले तुम ये कंसेप्ट लगा के तुम आंसर दे सकते हो एक लाइन में, बट थोड़ा सा और मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इस चीज़ को, या समझते हैं कि कैसे सोचेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। E/m फॉर इलेक्ट्रॉन अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, E/m फॉर इलेक्ट्रॉन 1/, चलो चार्ज कंसीडर करके चल रहे हैं 1, ठीक है, 1/1 इंटू 800 क्या 14, अरे 14 टाइम्स, मान 837 था ना, 837 था ना, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या 837 ऑफ मास ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन था। तो इसको क्या मैं अप्रॉक्स 840 लिख सकता हूँ, वही मैंने लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत। इक्वल टू क्या आ जाएगा 840, देख लो 840 लिख सकता हूँ। तो वैसे ही अगर मैं सॉल्व करूँ तो यही लिखा है कि मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्या 814, है कि नहीं। तो इस मास ऑफ प्रोटॉन में क्या मान के चल रहा हूँ 1 यूनिट, तो वही मैंने पुट किया है, देख लो। प्रोटॉन के मास को मैंने 1 यूनिट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये किसके इक्विवेलेंट आया 1/840, बस वही पुट किया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जरा ये हटा दूँ, इस चीज़ को हटाऊँ। अब जरा देखो, अब मैं इस चीज़ को समझ में आ रहा है। चलो अब प्रोटॉन के अगर लिखूँ तो चार्ज क्या ले लूँ 1 यूनिट, और उसका मास क्या हो जाएगा, मास भी क्या होगा 1, क्यों कंसीडर किया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, E/m का इसका वैल्यू, E/m का प्रोटॉन का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का देखो, अल्फा पार्टिकल का जरा देखो, ठीक है। इसका कितना चार्ज है, कितना 2 प्लस होता है, अभी देखें हम लोग, अपॉन क्या मास कितना 4, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.25, अल्फा का हो गया। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का तो क्या होगा भैया, न्यूट्रॉन का तो हम लोग जानते हैं 0 आएगा E/m, अभी देखा हमने। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका है E/m, इलेक्ट्रॉन का, फिर किसका ज़्यादा है बोलो, फिर किसका ज़्यादा है प्रोटॉन का, फिर किसका अल्फा, फिर किसका देख लो, फिर किसका न्यूट्रॉन का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होगा E/m का, ऑर्डर क्या हो जाएगा E/m का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, देन क्या न्यूट्रॉन। देख लो समझ लो, सभी लोग क्लियर कर लो। तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, मैंने अभी ट्रिक बताया था कि E/m इक्वल टू क्या स्पेसिफिक चार्ज, देख लो। तो जिसका मास कम उसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा, तो सबसे कम मास किसका है इलेक्ट्रॉन का ही था, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कोर्स उसका ज़्यादा। फिर किसका प्रोटॉन का कम है कहीं ना कहीं, है कि नहीं, प्रोटॉन का कम है,
क्लियर है बात। सबसे हैवीएस्ट कौन है हमारा, कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन था। तो चलो ये अरेंजमेंट आएगा, देख लो वैल्यू के अनुसार भी सॉल्व करके दिखा दिया है। क्लियर हुआ सभी को, यहाँ तक सभी को बात क्लियर है। देख लो सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा, एकदम कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हटाओ। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए बेसिक बातें हो गई, ठीक है, कि कैसे स्पेसिफिक चार्ज। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं पहले ही बोल दूँ, ये ITJ एडवांस तक में आया हुआ है इससे क्वेश्चन, तो जरा इस पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ वो है अरेंज द फॉलोइंग, क्या है, अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाना है इसको। अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of their क्या स्पेसिफिक चार्ज के अकॉर्डिंग। क्या क्या है, H प्लस है, हीलियम 2 प्लस है, ठीक है, हीलियम 2 प्लस तो अल्फा पार्टिकल ही हो गए, हीलियम प्लस है, ड्यूटेरियम प्लस है और लिथियम प्लस है। देख लो सॉल्यूशन करना है तुमको, ये बताना है कि किसका ज़्यादा किसका कम है ना। तो चलो स्टार्ट करो, जल्दी करो, जल्दी बताना है, ठीक है, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी सोचिए और आंसर कीजिए, जल्दी, जितना जल्दी हो सके जल्दी करो। सोच लिया। देखो कुछ नहीं करना है, E/m निकालना है हमें, मैंने टाइम दिया था आपको। E/m देखो H प्लस है तो ऊपर में तो चार्ज क्या हो जाएगा, 1 प्लस है, 1 प्लस है, अपॉन क्या है इसका मास 1। चलो हीलियम 2 प्लस है, ऊपर में कितना 2 और नीचे में कितना 4। हीलियम प्लस है, ऊपर में 1 नीचे में 4। अब देखो ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का क्या है, ये आइसोटॉप है, ठीक है, तो ऊपर में तो 1 आएगा बट मास इसका क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। लिथियम है 1 अपॉन क्या दे देंगे, वैल्यू क्या देंगे 1 अपॉन, बोलो लिथियम का मास भी तो 7। सबको सॉल्व करो, इसका 1, इसका तो याद ही होगा 0.25 आया था, इसका कितना आ जाएगा 10, तो पॉइंट इसका, अरे हाँ इसका उल्टा लिख दिया, इसका 0.5 और इसका 0.25 है ना। चलो अब ड्यूटेरियम का बताओ, ड्यूटेरियम का 0.5 और इसका कितना आ जाता है, अप्रॉक्स इसका आता है 0.142। देख लो सॉल्व करने के बाद, तो बताओ सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है तुम्हें, H प्लस का, फिर किसका दिख रहा है, तो तुम्हें दो वैल्यू तो बराबर दिख रहे होंगे, एक तो ड्यूटेरियम और एक क्या हीलियम 2 प्लस ग्रेटर देन। अब किसका हो जाएगा हीलियम प्लस और सबसे लास्ट में Li प्लस। देखो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, सिंपल है, बस जान जाओ कि कैसे सॉल्व करते हैं। बोलो किसी को कोई डाउट है, ये E/m रेशियो में बहुत ईजी है, बस चार्ज अपॉन मास, बस यही करते रहना है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन वाला भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया और कुछ टाइम दिया आपको सोचने के लिए, आप बना सको, ठीक है। तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, बेसिक चीज़ें और बेसिक से ही क्वेश्चन कैसे अराइज होता है ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डिस्कवरी वगैरह। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।